हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। तारीख आज 4 जुलाई 2024 और दिन है गुरुवार। और देखते हैं पीएम मोदी की बड़ी घोषणा, साथ ही में जानेंगे आपके राज्य में कौन सी फ्री योजना हुई है लागू। तो है ना, आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माता बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले, और साथ ही में जानेंगे राशिफल के जरिए कैसा रहेगा आज आपका दिन। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है। काम की खबरें और भी मौसम से जुड़े समाचार देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। तो आइए बात करते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पहली और बड़ी खबर दोस्तों, दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर हाथरस के एक गांव में भोले बाबा का सत्संग था। पहले से ही सत्संग के पोस्टर छप चुके थे। सत्संग के लिए गांव के ही एक खुले खेत को चुना गया था। लेकिन सत्संग खत्म होने के बाद जैसे ही भोले बाबा वहां से निकले, वहां मौजूद भक्तों की भीड़ वहां से निकलने के लिए, या यूं कहें बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए दौड़ पड़ी। और फिर जो हुआ जिसने पूरे देश को दहला कर रख दिया। दोस्तों, सत्संग में मची भगदड़ से 121 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। इस मामले में सिकंदरा राउत थाने में दरोगा ने एफआईआर दर्ज कराई है। यह आयोजन सवालों के घेरे में आ गया है। परमिशन 80,000 लोगों की थी, तो इससे ज्यादा लोग कैसे आने दे। हाथरस में बड़ी संख्या में लोगों की मौत के पीछे सबसे बड़ा कारण अव्यवस्था रही है। भीड़ को व्यवस्थित करने वाले इंतजामों की विफलता ही है जिसने सबसे बड़े हादसे को जन्म दिया। वहीं हाथरस कांड पर यूपी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को हाथरस पहुंचे और अफसरों के साथ बैठक की। घायलों और चश्मदीदों से घटना की जानकारी ली। बाद में मुख्यमंत्री ने अब तक की जाँच के बारे में जानकारी दी है। वहीं सीएम योगी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा और नारायण साकारारी उर्फ भोले बाबा को सज्जन कहकर संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है, इस प्रकार की घटनाओं में राजनीति ढूंढते हैं, चोरी भी और सीना चोरी भी करते हैं। लेकिन हर कोई जानता है कि उस सज्जन के फोटो किसके साथ थे, जिस तरह की भगदड़ और इसके पीछे कौन थे, इसकी तह में जाना आवश्यक है। यह हादसा है या साजिश, यह सच सामने लाया जाएगा, है ना। और चलिए अगली खबर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में भाषण दिया। वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि अब भी फेक नैरेटिव चलाते रहोगे क्या? आप क्या भूल गए 1977 का चुनाव? अखबार बंद थे, रेडियो बंद थे, बोलना भी बंद थे, और एक मुद्दे पर देशवासियों ने वोट दिया था। लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए वोट दिया था। संविधान की रक्षा के लिए पूरे विश्व में सबसे बड़ा चुनाव नहीं हुआ है। भारत के लोगों की रगों में लोकतंत्र किस प्रकार से जीवित है 1977 के चुनाव ने देखा दिया। वहीं जियो, एयरटेल और वीआई ने मांगी कर दिए प्लान। बीएसएनएल अभी भी दे रहा सस्ते रिचार्ज। दोस्तों, जियो, एयरटेल और वीआई ने अपने रिचार्ज प्लान्स को महंगा कर दिया है। इन तीनों की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों ही प्लान्स को अपडेट किया है। इसमें यूजर्स के मोबाइल फोन बिल में अच्छा खासा इजाफा होगा। इन कंपनियों ने अपने प्लान्स की कीमत 600 रुपए तक बढ़ाई है। हालांकि एक टेलीकॉम ऑपरेटर ने अभी भी अपने कंपनियों की प्लान की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है। हम बात कर रहे हैं बीएसएनएल की। पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी अभी भी पुरानी कीमतों पर ही अपने रिचार्ज प्लान्स दे रही है। कंपनी में इसमें कोई इजाफा नहीं किया है ना। और दोस्तों, बता दें कि सऊदी अरब को एक बड़ा खजाना हाथ लगा है। सऊदी किंगडम के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल्ला अजीज बिन सलमान ने बताया कि सऊदी के पूर्व प्रांत और एम्पटी क्वार्टर रेगिस्तान में तेल और गैस के 7 नए भंडार मिले हैं। ये खोज सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको ने की है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया कि प्रिंस अब्दुल्ला अजीज बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरामको ने 2 तेल फील्ड, लाइट अरब कच्चे तेल की 1 फील्ड और 2 प्राकृतिक गैस की फील्ड और 2 प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। चलिए अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कई ज्वलंत मुद्दों पर भी बात की। नीट पेपर लीक से लेकर बंगाल में महिला से हुई मारपीट तक उन्होंने सदन में अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने मणिपुर हिंसा पर भी खुलकर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार मणिपुर में हालात सामान्य बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। वहाँ हिंसा की घटनाएं लगातार कम हो रही है। मणिपुर में भी स्कूल, कॉलेज, संस्था खुले हुए हैं। जैसे देश में बाकी हिस्सों में परीक्षाएं हुई है, इसी तरह मणिपुर में भी परीक्षा हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर गए हैं, वहाँ कई दिनों तक रहे हैं। गृह राज्य मंत्री भी वहाँ तो तक रहे। कई अधिकारी भी लगातार वहां जा रहे हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमें आज वहां पहुंची है और वहां शांति का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही एक बड़ा अपडेट दोस्तों, देसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू आखिरकार बंद हो रहा है। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ट्विटर के प्रतिद्वंदी के रूप में एंट्री की थी। कू के फाउंडर प्रेमियर राधाकृष्ण और मयंक ने इसके बंद होने की जानकारी दी है। एक वक्त कू पर तमाम वीआईपी नेताओं से लेकर मंत्रियों तक के अपने अकाउंट बनाए हुए थे। फाउंडर्स ने बताया कि पार्टनरशिप की बातचीत फेल होने और हाई टेक्नोलॉजी कॉस्ट की वजह से इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद किया जा रहा है। और हाँ दोस्तों, नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो भारतीय बाजार में इस महीने कई हैंडसेट लॉन्च होने वाले हैं। इस महीने हमें फ्लैगशिप फोन्स देखने को मिलेंगे तो कुछ एंट्री लेवल डिवाइस भी लॉन्च होंगे। ऐसा ही एक फोन iQOO Z9 Lite 5G है जो जल्दी लॉन्च होने वाला है। इस बजट फोन को कंपनी 15 जुलाई को लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने इसके रियर पैनल की फोटो के साथ इसकी लॉन्च डेट को शेयर किया है। बता दें कि फोन में ड्यूल रियल कैमरा मिलेगा। ये डिवाइस ब्लू कलर में आएगा। कंपनी इसके दूसरे ऑप्शन भी जरूर लॉन्च करेगी।
करेगी और व्हाट्सएप पर मिलेगा कमाल का फीचर, मेटा एआई से यूजर्स बना सकेंगे अपना अवतार। दोस्तों बता दें कि मेटा ने अपने एआई चैट बॉक्स मेटा एआई को भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने पिछले महीने से ही इस फीचर को रोल आउट किया है। ये फीचर इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप फ्री में इस प्लेटफॉर्म पर एआई को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। और अगली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज करने वाले फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता कुछ मानसिक समस्याओं से पीड़ित हैं। दोस्तों याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथियों ने 2018 में एयर इंडिया के एक विमान की घातक दुर्घटना की योजना बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने का प्रयास किया था। उसने दावा किया है कि उस समय वह विमान में पायलट के तौर पर तैनात था। बता दें कि 2 महीने पहले ही एक वकील ने पीएम मोदी पर चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में 6 साल चुनाव लड़ने से रोक लगाने की मांग याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है ना। और अगली खबर है, महाराष्ट्र के पुणे में हुए पोर्ट्स कार हादसे में नया अपडेट आया है। मंगलवार जिले के एक कोर्ट ने मामले में आरोपी किशोर के पिता और दादा को जमानत दे दी है। यह मामला मई में हुई घातक दुर्घटना के बाद उनके परिवार के ड्राइवर के कथित अपहरण और गलत तरीके से बंधक बनाने से संबंधित है। अच्छा वहीं रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। दोस्तों रेल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर रेल मंडल द्वारा चलाई जा रही रेक्सोल के हैदराबाद और सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन की अवधि को बढ़ाया गया है। इसी तरह दानापुर मंडल के दानापुर सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेनों की अवधि को विस्तार करते हुए सितंबर महीने 2024 तक कर दिया गया है। और खबर आ रही है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 1 जुलाई को दिए गए भाषण के कई हिस्सों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। इसके लिए स्पीकर ओम बिरला ने सदन संचालन के नियम 380 का हवाला दिया था। अब इसी बात पर राहुल समेत कांग्रेसी नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि स्पीच के जिन हिस्सों को हटाया गया है उनमें किसी तरह की असंदेह बात या शब्द नहीं थे। नेता विपक्ष समेत उनकी पार्टी हटाए हुए हिस्सों को दोबारा रिकॉर्ड में लाने की मांग कर रही है ना। और अगली खबर है, उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान हुए हादसे के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक वीडियो जारी करते हुए अपने कार्यक्रम से जुड़ी अपील की है। 4 जुलाई को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन है। इस सिलसिले में धाम की तरफ से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। दोस्तों वीडियो में कहा कि 4 जुलाई को मेरे जीवन की आयु के 1 वर्ष कम हो जाएंगे। बहुत व्यापक तरीके से अद्भुत आनंद उत्सव की तैयारियां चल रही है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से एक निवेदन है और प्रार्थना करना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा कि श्रद्धा पूर्वक 4 जुलाई के उत्सव के लिए दूर दूर से आ रहे बागेश्वर धाम से जुड़े लोग हमारे प्रियजन है। हमारी एक प्रार्थना है, अगर आप मानो तो अपार प्रशंसा होगी। खूब व्यापक व्यवस्था की थी और खूब मैदान किया था, लेकिन 1 तारीख से ही जन समुदाय और बागेश्वर धाम के पागलों का मेला बहुत ज्यादा लग गया है और भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच गई है। आप लोगों के सुरक्षा भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहाँ है वही उत्सव मनाए। घर बैठकर हनुमान चालीसा और वृक्षारोपण करके उत्सव मनाए। आगामी गुरु पूर्णिमा में 21 जुलाई को है और उसमें जो हम योजनाबद्ध तरीके से और व्यापक मैदान रखेंगे, उस मैदान में आप सबके स्वागत का इंतजार करेंगे, है ना। और चलिए बात करते हैं बॉलीवुड से जुड़ी चटपटी खबरों के बारे में। दोस्तों फिल्म मेकर करण जौहर को बॉलीवुड में लव स्टोरी से जोड़कर ही देखा जाता है। उनकी खुद की डायरेक्ट हुई फिल्म हो या प्रोड्यूसर की हुई, उनमें ड्रामा और रोमांस तो देखने को मिलता ही है। मगर अब करण जौहर की जो प्रोड्यूस हुई फिल्म है, एक ऐसी एक्शन फिल्म रिलीज होने जा रही है जिसका एक्शन और वायलेंस दुनिया भर में अटेंशन पा चुका है और इसका नाम है किल। इस शुक्रवार थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है किल में लक्ष्य, राघव जुयाल और तान्या मानिकतला ने काम किया है। दोस्तों 5 जुलाई शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही किल में न तो बड़े स्टार्स हैं, न ही इसका प्रमोशन बहुत जोरदार तरीके से किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये उन फिल्मों में से एक है जिन्हें लेकर फिल्म लवर्स में काफी एक्साइटमेंट है। जैसे बड़ा सवाल है कि क्या किल थिएटर्स में धमाल मचा पाएगी। वहीं अगली अपडेट की बात करें, पैन इंडिया स्टार प्रभास की फिल्म कल्कि का थिएटर्स में भौकाल लगातार बरकरार है। ओपनिंग वीकेंड में ही बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख देने वाली फिल्म हफ्ते के बीच में ही बहुत तेजी से कमाई कर रही है। प्रभास के साथ अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हासन जैसे दमदार कलाकारों को एक साथ लेकर आई कल्कि को बहुत पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं और फिल्म के लिए जनता का वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत पॉजिटिव है, जिसकी वजह से वर्किंग डेज में भी इसका क्रेज दमदार बना हुआ है। चलिए अगली खबर की बात करें, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने राज्यसभा में नीट समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि आज देश में 2 IPL चल रहे हैं। पहला इंडियन प्रीमियर लीग जिसमें बैट बॉल से खेल होता है, वही दूसरा इंडिया पेपर लीग जिसमें पेपर लीक कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होता जा रहा है। इंडिया पेपर लीग से नीट UGC नेट की परीक्षा में बैठने वाले 35 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है। पिछले 10 साल में केंद्र सरकार की ओर से हमारे युवाओं को अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं दे पाई है, इसलिए सरकार में व्यापक घोटाला, नीट UGC नेट, यूपी पुलिस भर्ती समेत तमाम पेपर लीक हो चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं शेयर मार्केट और ट्रेडिंग से जुड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों शेयर बाजार में बुधवार को जोरदार तेजी से एक जहां सेंसेक्स ने पहली बार 80,000 का आंकड़ा पार कर लिया, तो इसी बीच बैंकिंग शेयरों में भी ताबड़तोड़ उछाल देखने को मिला। इन स्टॉक को लीड HDFC बैंक शेयर ने किया है, जिसमें तेज बढ़त के बाद बाकी बैंकिंग स्टॉक भी चढ़ने लगे हैं। खासकर ICICI बैंक और एक्सिस बैंक भी शेयर बाजार सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। HDFC बैंक का शेयर 3% भी तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। चलिए अब देखते हैं क्रिकेट खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों
हार्दिक पांड्या ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अर्थात आईसीसी की रैंकिंग में गदर काट दिया है। हार्दिक ने ऑलराउंडर की नंबर 1 गद्दी पर पहली बार कब्जा जमाया है। भारत ने ऑलराउंडर पांड्या ने पहली बार आईसीसी रैंकिंग में ऐसा किया है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में हार्दिक पांड्या के जोरदार प्रदर्शन की वजह से आईसीसी पुरुष टी20 फर्स्ट रैंकिंग अपडेट में नंबर 1 रैंक वाले ऑलराउंडर बन गए हैं। आईसीसी की नई रैंकिंग के बाद हार्दिक पांड्या ने 2 पायदान की छलांग लगाई थी। हार्दिक अब श्रीलंका के स्टार वानिदु हसरंगा के साथ टॉप रैंक वाले टी20 फर्स्ट ऑलराउंडर बन गए हैं। अच्छा, खबर है नीट को लेकर दोस्तों। नीट पेपर लीक केस, परीक्षा रद्द की मांग और अनियमितताओं आदि याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अर्थात एनटीए की गुजारिश के बाद सुप्रीम कोर्ट नीट मामले की सभी याचिकाओं पर एक साथ जोड़कर आगे की राह तय करेगी। देश के लाखों नीट एस्पिरेंट पेरेंट्स और कोचिंग टीचर्स की नजरें इस सुनवाई पर हैं।